बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना के बाद डेंगू मच्छर सर उठाने लगा। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ। 227 मकामात से डेंगू लार्वा मिलने पर तल्फ कर दिया गया, जबकि रवां साल 41 केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना ने जान छोड़ी तो डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू का मजीद एक केस सामने आ गया, जिससे डेंगू केसेस की रवां साल मजमूई तादाद 41 हो गई। महकमा सेहत की डेंगू सर्विलेंस के दौरान 227 मकामात से लार्वा बरामद हुआ, जिसे तलब कर दिया गया। काफी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो एक बहुत ही एक खदशा का है कि सब जब बारिशें होगी, जब पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, तो उस दफा शायद कोई ज्यादा आउट ब्रेक ना हो। उससे निपटने के लिए अभी जो है ना वो हमें कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मानसून की बारिशों से पहले डेंगू केसेस रिपोर्ट होना तशवीशनाक है। शहरियों को खासा एहतियात करने की जरूरत है, खासकर ऐसे अफराद जो पहले भी डेंगू का शिकार हो चुके हैं। अजमत अवान, सिटी 42। 9 थानों के SHOs के तकर्रो तबादले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पुलिस लाइन से वजीहुल हसन रिजवी, SHO डिफेंस से इंस्पेक्टर रफीउल्लाह, SHO सुंदर, इंस्पेक्टर फारूक इफ्तिखार खारा, SHO मॉडल टाउन तायुनात, सब इंस्पेक्टर अजीम अनवर, SHO रंग महल, सब इंस्पेक्टर फ़हीम इमदाद, SHO बरकी तायुनात। पुलिस लाइन से वजीहुल हसन रिजवी, SHO डिफेंस से तायुनात। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर रफीउल्लाह, SHO सुंदर। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर आसिफ और SHO लियाकताबाद, सब इंस्पेक्टर अजीम अनवर, SHO रंग महल, सब इंस्पेक्टर उस्मान यूनुस को जनरल ड्यूटी SHO जनूबी छावनी तायुनात किया गया। सब इंस्पेक्टर फ़हीम इमदाद, SHO बरकी, इंस्पेक्टर फारूक इफ्तिखार खारा, SHO मॉडल टाउन, इंस्पेक्टर राशिद सलीम, SHO टिब्बी सिटी, इंस्पेक्टर इमरान खान को SHO नसीराबाद तायुनात किया गया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सलीम मेमोरियल ट्रस्ट हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि दुखी इंसानियत की खिदमत ही ज़िंदगी का मकसद है। सलीम मेमोरियल ट्रस्ट हस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मारूफ सनतकार मियां मंशा, लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज, अली परवेज, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चेयरमैन सलीम मेमोरियल हस्पताल शहजाद सलीम लीगी, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, टिकट होल्डर PP 170 मियां इमरान जावेद, बीबी वडेरी समेत दीगर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि हस्पताल बनाने वालों ने दुनिया और आखिरत में जन्नत कमाई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने भी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए PKLI जैसा इदारा बनाया, लेकिन बदकिस्मती से वो सियासत की भीड़ चढ़ गया। मियां मंशा साहब और ऐसे तमाम दोस्तों ने दिन रात मेहनत करके इस अस्पताल की जो तकमील की है, उन्होंने दुनिया में भी और आखिरत में भी जन्नत कमाई है। जो यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं, इक्विपमेंट लाया गया है, इट इज़ वर्ल्ड क्लास। लाखों पेशेंट्स हैं जिनको ऐसे अस्पतालों में इलाज मुहैया होना था, मगर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स ने उस अस्पताल को 2 साल वो सर्द खाने में चला गया। वजीर आजम का कहना था कि 2008 में जब वो वजीर आला थे तो परवेज इलाही का रेस्क्यू 1122 का मंसूबा पूरे पंजाब में फैलाया। वजीर आजम ने मारूफ सनतकार मियां मंशा से वादा लिया कि ऐसा ही अस्पताल मुल्क के 4 सूबों में बनाएंगे। इनको एक मायनाज, एक हमारा एक सनतकार के तौर पर जाना जाता है और हमारे दिल में इनके लिए बड़ा एहतराम है। अल्लाह ने इनको बेपनाह वसाइल दिए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में इनका रोल है। मेरी मियां मंशा साहब से बतौर भाई के दरख्वास्त है कि ऐसे 4 अस्पताल पाकिस्तान के 4 सूबों में बनाएं। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत ही असल जिंदगी का मकसद होना चाहिए। कैमरामैन राना अयाज के साथ उमर असलम, सिटी 42। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने जेलों के निज़ाम में बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। MP अब्दुल अलीम खान कमेटी के सरबराह होंगे। MPA सलमान रफ़ीक, आयशा नवाज, हनीज़ा फातिमा जेल सुप्रिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल कमेटी में शामिल। कमेटी कैदियों को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए तजावीज़ भी देगी। वज़ीर आला को 16 मई को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जेलों के निज़ाम में बेहतरी के हवाले से अब्दुल अलीम खान की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की पहली मीटिंग 10 मई को होगी। कमेटी में MPA ख्वाजा सलमान रफ़ीक, आयशा नवाज, हनीज़ा फातिमा और सैयद रज़ा शाह, साबिक IG जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर, उसामा खावर और आहत चीमा शामिल हैं। मदीहा तलाल, मैरी जेम्स गिल और सुप्रिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल भी कमेटी में शामिल हैं, जबकि कमेटी जेलों में कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लेकर कैदियों को बेहतर सहूलियात देने के हवाले से तजावीज़ देगी। कमेटी 16 मई को इस हवाले से रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी।
लेस्को के सैकड़ों ट्रांसफार्मर से मटेरियल चोरी होने का इंकशाफ हुआ। कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान। प्राइवेट मैकेनिक से नाकिस मटेरियल लगवाकर मुरम्मती काम करवाया जाने लगा। लाइन लॉसेस बढ़ने का खदशा। नाकिस ट्रांसफार्मर्स की वजह से ट्रिपिंग के वाकयात होने लगे। ज़राए ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से मटेरियल चोरी होने पर कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लेस्को ने नामुकम्मल मटेरियल के हामिल ट्रांसफार्मर सब डिवीज़न से वापस लेने से इनकार कर दिया। इनकार के बाद सब डिवीज़न में नाकिस मटेरियल की बुनियाद पर ट्रांसफार्मर की मुरम्मत का काम शुरू हुआ और सब डिवीज़न के अमले ने नाकिस मटेरियल लगाकर प्राइवेट मैकेनिक से ट्रांसफार्मर बनवाना शुरू कर दिए। नाकिस ट्रांसफार्मर की वजह से सिस्टम में कम वोल्टेज और ट्रिपिंग के वाकयात रोनमा होने लगे, जबकि लाखों रुपए वाला ट्रांसफार्मर चंद हज़ार रुपए में मुरम्मत करके सिस्टम में नस्ब होने से लाइन लॉसेस बढ़ने का खदशा है। अवामी खिदमत कचहरियों में कितने साइलीन आए, क्या कार्रवाई हुई? कचहरियों की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़िला कचहरी में एसीज तहसील सतह पर दरख्वास्तें निपटाने के पाबंद होंगे। डायरेक्टर पीडीएम में माहाना रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देने का पाबंद होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फुल बोर्ड इजलास के फैसले के मुताबिक पोर्टल के जरिए अवामी खिदमत कचहरियों में आने वाले साइलीन की दरख्वास्तों को ट्रैक किया जा सकेगा। ज़िला कचहरी में आने वाले साइलीन की दाद रसी डिप्टी कमिश्नर तहसील लेवल पर असिस्टेंट कमिश्नर साइलीन की दरख्वास्तों को निपटाने के पाबंद होंगे। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में मौसूल होने वाली शिकायत को अपलोड करना होगा। पोर्टल को रिव्यू करने का इख्तियार डायरेक्टर पीडीएम में निसार अहमद सानी को दिया गया। डायरेक्टर पीडीएम में अवामी खिदमत कचहरियों की माहाना रिपोर्ट तैयार करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इरसाल करने का पाबंद होगा। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने अप्रैल में मुकर्रर हदफ से ज़ायद महसूलात इकट्ठे कर लिए। माहाना टैक्स का हदफ 18 अरब 30 करोड़ था, जबकि 18 अरब 60 करोड़ रुपए वसूली की गई। अप्रैल में पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ना होने वाले रिटेलर से जुर्मानों की मद में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकवरी की गई। FBI ने रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर का माहाना टैक्स हदफ 18 अरब 30 करोड़ रुपए मुकर्रर किया था। RTO लाहौर ने 18 अरब 60 करोड़ रुपए वसूली की। गुज़श्ता साल अप्रैल में 11 अरब 30 करोड़ रुपए के महसूलात जमा किए गए। RTO लाहौर ने गुज़श्ता साल की निस्बत 65% ज़ायद वसूली की। चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल ने मुकर्रर अहदाफ से ज़ायद वसूली करने पर अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी को सराहा। अप्रैल के दौरान लाहौर के 104 रिटेल स्टोर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक किया गया। अप्रैल में पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ना होने वाले रिटेलर्स से जुर्मानों की मद में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकवरी की गई। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम खुसूसी अदालतों को यकजा करने का मनसूबा। एहतसाब बैंकिंग कोर्ट समेत दीगर 30 खुसूसी अदालतों को यकजा करके जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने के मनसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया। GPO चौक बैंकिंग कोर्ट्स के अकब में जुडिशल कॉम्प्लेक्स कायम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जून तक जुडिशल कॉम्प्लेक्स मनसूबे का संग बुनियाद रखने का इंदिया दिया। वफाकी वज़ीर कानून का कहना है कि GPO चौक के अकब में पड़ी सरकारी अराजी पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी से अराजी पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बात हो चुकी है। साइलीन को इंसाफ की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। एक ही जगह अदालतें कायम होने से साइलीन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि मुल्क के मसाइल पहाड़ जैसे पाकिस्तान दोराहे पर खड़ा है। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर इमरानी मुआहिदा करना होगा। मुआहिदे का मकसद मईशत की बहाली और कानून की हुक्मरानी हो। सुंदस फाउंडेशन में थैलीसीमिया के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा, मैं सुंदस फाउंडेशन इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुन्नो भाई ने अपनी सारी जिंदगी इस अदारे को दी। मैं सिर्फ रवायती बातें नहीं बल्कि सुंदस फाउंडेशन की अमली खिदमत करूँगा। मरहूम मुन्नो भाई के साथ यहाँ पर आया था लास्ट टाइम, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि वो आज हमारे दरमियान ना होकर भी हमारे दिलों में हमारे बस के हैं। हमजा शहबाज का कहना था कि मुझे छोटी उम्र में जेल में डाल दिया गया। जज साहब ने मुझे देखकर कहा कि ये तो बच्चा है, इस पर केस नहीं बनता। कई वजीर आला आए और चले गए, लोगों को काम याद रहते हैं। आज भी रियासत शहरियों को बुनियादी हकूक देने से महरूम है।
मैं आज वज़ीर आला बना हूँ, पहले अपोजिशन लीडर था, 14 साल 10 साल में मेंबर कौमी असम्बली रहा, फिर 4 साल में अपोजिशन लीडर रहा, पढ़ता था, 18 साल का था, गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था, जेल चला गया, 6 महीने जेल काटी, जज साहब के सामने पेश हुआ, उन्होंने कहा ये तो बच्चा था, इसके ऊपर केस नहीं बनता था, अंडर एज था, क्वाशमेंट हुई, 10 साल मुशर्रफ दौर में यहाँ पर गिरवी रहा। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी हुमायूं सलीम, सुहेल अहमद वड़ैच, अताउल्लाह कासमी और हसन निसार मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत थैलीसीमिया का शिकार बच्चों और उनके वालिदैन की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन शाहिद के साथ अजमत अमान, सिटी 42। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि साबिक हुक्मरानों ने शहबाज शरीफ का जो बुखार है वो बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ की कुर्सी पर बैठने का गम खा रहा है। इमरान खान खुद को शहबाज शरीफ के खौल से बाहर निकालें। इदारों के हवाले से बात पहले इमरान खान ने की, दरख्वास्त है हुकूमत पर तनकीद करें, इदारों पर नहीं। इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी सियासत के अंदर अदारों को घसीटा, ना मुस्लिम लीग नून ने कभी घसीटा। अदारों के अंदर वो अफराद जो सियासत करने का शौक़ रखते हैं उनको ज़रूर जो है उनके वो ओथ की भी खिलाफ वर्जी है, और सियासत वो खुद भी कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं कि सियासत में हमें ना घसीटा जाए और ना सियासत से हमारा कोई ताल्लुक है। ये DGISPR जो है वो बार बार इसकी वजाहत दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इस तफरीक को, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस डिफ्रेंसिएशन को ज़रूर समझना पड़ेगा कि जो आज बैरूने मुल्क साजिश का प्रचार कर रहे हैं वो ही शख्स अदारों। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा कि अगर हुकूमत ने हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पूरा मुल्क जैम हो जाएगा। हमारा आज़ादी मार्च पुरअमन और जमहूरी है। आप कहते हो कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप कोशिश करके देख लें, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सिर्फ चंद लोगों को के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहे, आप पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और अगर आपने ऐसा कोई इक़दाम उठाया तो ये वार्निंग है आपको। अगर आपने कोई गैर जमहूरी इक़दाम उठाया, हमारी मार्च जो है वो जमहूरी मार्च है, हमारी मार्च जो है वो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ़द की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने इस आज़म का इआदा किया कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर किसी किस्म की कदगन लगाने का इरादा नहीं रखती। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि पीका ऑर्डीनेंस तमाम कवानीन के तहत सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बिलावजह कार्रवाइयों पर हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीका ऑर्डीनेंस का जायज़ा लेने का काम पहले ही वज़ारत कानून को दिया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून की मेंबर कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक का इंतखाबी हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कारकुनान और रहनुमाओं की वफ़ात पर उनके अहले खाना से ताज़ियत, सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें की। NA 133 से मुस्लिम लीग नून की मेंबर कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक ने टाउनशिप, जौहर टाउन और ग्रीन टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने आवान चौक, जौहर टाउन में साबिक लीगी चेयरमैन मियां आमिर शौकत के घर जाकर उन्हें उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद दी। लीगी रहनुमा मियां नादिर की रिहाइशगाह टाउनशिप भी गईं। मियां नादिर से उनके वालिद की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया। साबिक वज़ीर तालीम पंजाब राना मशहूद का इतवार बाज़ार गुलशन रावी का दौरा। राना मशहूद ने इतवार बाज़ार में इंतज़ामात का जायज़ा लिया, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, शहरियों से गुफ्तगू की। इतवार बाज़ार के दौरे के दौरान साबिक वज़ीर तालीम पंजाब राना मशहूद ने इतवार बाज़ार इंतज़ामिया को इंतज़ामात मज़ीद बेहतर करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि 2 हफ़्तों में बाज़ार के इंतज़ामात में वाज़ेह बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शहरियों को रिलीफ मुहैया करने के लिए कोशां हैं। रुकन सूबाई असम्बली मियां असलम इकबाल का हल्के का दौरा, साबिक नाजिम दिलशाद अहमद सिद्दीकी के डेरे पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की। मियां असलम इकबाल ने कारकुनान को मुतहरिक होने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि अपने लीडर इमरान खान का पैगाम लेकर आया हूँ, तमाम कारकुनान तैयार रहें, इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद जाएंगे। मियां असलम इकबाल ने हामिद ज़फ़र, राना अंजुम खान, शेख अरशद महमूद, शहजाद यूनस, सैयद काशिफ नियाज, मियां मुजीद चौधरी आसिम और मलिक इमरान तालिब से मुलाकात की।
CCPO بلال صدیق کومیانہ کی زیر صدارت انویسٹیگیشن افسران کا اجلاس ہوا۔ سرکل افسران کی رواں سال کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں DIG انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان، SSP انویسٹیگیشن عمران کشور اور تمام SDPOs شریک تھے۔ DG اینٹی کرپشن پنجاب رائے منظور ناصر کا چھٹی کے روز کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے لاہور ریجن 1 کے دفتر کا دورہ۔ DG اینٹی کرپشن کہتے ہیں کہ محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کے ساتھ ساتھ تفتیشی افسران کی جدید خطوط پر ٹریننگ بھی کروائیں گے۔ DG اینٹی کرپشن کی لاہور ریجن 1 کے دفتر آمد پر ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر فیصل سلیم نے ٹیم کے ہمراہ استقبال کیا۔ DG اینٹی کرپشن نے زیر التوا ہائی پروفائل کیسز اور انکوائریز پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سول سروسز اکیڈمی میں زیر تربیت افسران نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ کیا۔ سول سروسز اکیڈمی میں زیر تربیت افسران نے دورہ کیا۔ وفد میں 40 زیر تربیت افسران سمیت فیکلٹی ممبران شریک تھے۔ آپریشن کمانڈ سیف سٹیز نے زیر تربیت افسران کو اتھارٹی کی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی۔ حمزہ شہباز شریف کی حلف برداری کے فیصلے کے خلاف دائر انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ PTI اراکین اسمبلی کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ بنانے کی منظوری۔ مزید تفصیلات ملک اشرف سے جانتے ہیں۔ ملک اشرف، اس 5 رکنی بینچ میں کون کون شامل ہے؟ جی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بٹی نے سبطین خان سمیت PTI کے دیگر اراکین اسمبلی کی جانب سے حمزہ شہباز شریف کی حلف برداری کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے۔ اس لارجر بینچ میں جسٹس شاہ جمیل خان ہیں، جسٹس شہرام سرور چودھری ہیں، جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی اور جسٹس طارق سلیم شیخ شامل ہیں۔ یہ 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ PTI کے سبطین خان سمیت دیگر نے جسٹس جواد حسن کے اسپیکر قومی اسمبلی کو وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف انٹرا کورٹ جو اپیل تھی وہ دائر کی تھی، اور اس پہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس پر ابتدائی سماعت کی تھی، اور 2 رکنی بینچ نے فری کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس کیس کی مزید سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوائی تھی۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور اسی کیس کی سماعت کا جو فیصلہ ہے وہ جو لارجر بینچ کے سینئر بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس صداقت علی خان وہ کریں گے کہ اس کیس کی سماعت کب ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج ماں کا عالمی دن منایا گیا۔ FGA چرچ اور زبرون اکیڈمی یوحنا آباد میں مدر ڈے پر خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ 8 مئی کو دنیا ماں کے عالمی دن کے عنوان سے مناتی ہے۔ شہر میں بھی اس دن کے حوالے سے تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ FGA چرچ میں دوران عبادت خصوصی تقریب ہوئی جس میں سینکڑوں مائیں شریک تھیں۔ اس موقع پر پاسٹر شوکت فضل اور ان کی اہلیہ نے تمام ماؤں کو سلام پیش کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ خدا ہر کسی کی ماں کا سایہ ان پر سلامت رکھے۔ پوری دنیا میں اس دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کرتے کہ اس وقت FGA گراؤنڈ کے اندر جو ہے عبادت میں بھی جو ہے ماں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور اس وقت FGA گراؤنڈ کے اندر ہزاروں مائیں یہاں پر موجود ہیں، اور ماؤں کے عالمی دن کے اوپر میں اپنی تمام ماؤں کو ہیپی مدر ڈے وش کرتا ہوں، اور ان کو جو ہے دعا دیتا ہوں کہ سدا ہمیشہ خوش رہیں۔ دوسری جانب حبرون اکیڈمی یوحنا آباد میں بھی ماں کے عالمی دن پر طلباء و طالبات کی جانب سے کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء و طالبات نے عرفان ہارون اور مسز ہارون کے ہمراہ مدرز ڈے کا کیک کاٹا اور ماں کی عظمت کو سلام پیش کیا۔ تقریب میں شریک طالبات کا کہنا تھا کہ ماں کی محبت کا کوئی نمول بدل نہیں۔ میرا پہلے بھی میسج یہی تھا کہ مدرز ڈے کے لحاظ سے صرف آج کا دن ماں کا دن نہیں ہے، وہ دن ہی نہیں ہے جس میں ماں نہیں ہے۔ میں ان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ماں ایک اللہ تعالیٰ کی یا خدا کی بہت بڑی نعمت ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے، ماں کی وجہ سے ہم جو ہیں اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ ماں کے عالمی دن پر منعقدہ تقاریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ماں کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے ایک دن کافی نہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔